क्या आपने कभी सुना है एक असली हॉरर स्टोरी इन हिंदी जो आपको नींद नहीं आने देगी? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी हिंदी हॉरर स्टोरी जो आपको हिलाकर रख देगी। यह एक असली भूतिया हॉस्पिटल की कहानी है, जहां एक नर्स ने अनुभव किया कुछ ऐसे भयानक घटनाएं जो उसने कभी सोची नहीं थी। यह है भूतिया हॉस्टल कहानी, जिसे पढ़कर आपको समझ आएगा कि असलियत और काल्पनिक दुनिया के बीच में कहां से कहां तक सच्चाई छुपी होती है। यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थीं। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है? वह जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज तो आ रही थी, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस ओर गई, पर वहां भी कोई नहीं था। और अब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीज के पास जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगीं। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो गई, तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही थी कि यह क्या हो रहा है। यह औरत कौन है और यहाँ पर बैठी रो रही है? जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उसके मरीज का शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सबने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहां से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहां पर कोई फोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि वह अपना फोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से मुखामुखी होनी पड़ सकती थी। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उस आवाज को सुनकर गीता की नजर वॉशरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह कोई वहम है। उसे वहां से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए। और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहां वह भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहां से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई।
फिर कॉरिडोर में किसी चीज से उसका पैर टकराया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किससे टकराया तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गई। जब अगले दिन वह होश में आई तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहां कुछ नर्स उसके साथ बैठी थीं। उसने हालतें नर्सों को सुनाई, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। वही हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत जो गीता को दिखाई दी थी, 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या अनीता में से केवल एक बच सकता है। और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब कुछ सुनकर गीता ने वहां की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच है? इस भयानक कहानी के बाद हम सबको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमारे समझ से बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम नहीं जानते। यह हिंदी हॉरर स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या सच में वह हॉस्पिटल भूतिया था या यह सिर्फ गीता की कल्पना थी? क्या आप विश्वास करते हैं इस भूतिया हॉस्पिटल की कहानी पर? अगर हाँ, तो क्या आप कभी रात को अकेला हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत कर पाएंगे? सोचिए, क्योंकि सच और कल्पना के बीच का अंतर कभी भी मिट सकता है। अगर आपको यह जानकारी जानकर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।